नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको कहा गया है ये एक फिगर है, इस फिगर में जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के। तब आप बताइए कि इसमें x की वैल्यू क्या आएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RBC ईयर 2025 में। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस फिगर में जो साइड DE है वो किसके पैरेलल है, आपकी साइड BC के। जब आपका एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें किन्हीं भी दो साइड से जो आप एक लाइन ड्रॉ करी है और वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल, तो वहां पे कौन सी थ्योरम लगती है, वहां लगती है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हम जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, BPT। सो बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वो आपको कहती क्या है, वो कहती है अगर किसी ट्रायंगल में आपने दो साइड से एक लाइन ड्रॉ करी है, वो जो आपकी लाइन है ट्रायंगल की थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, तो क्या होगा, यानी ये जो लाइन DE है उसने इन दोनों साइड को सेम पार्ट्स में क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा, या फिर हम ये कहें कि ये जो स्प्लिटेड पार्ट्स है, स्प्लिटेड पार्ट्स यानी AD और DB और जो AE और EC है वो आपस में क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। सो BPT स्टेटमेंट का थ्योरम का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। बाय यूजिंग BPT हम क्या कह सकते हैं कि जो AD बाय DB, क्या AD बाय DB वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा AE बाय EC के, वो आएगा आपका AE बाय EC के। हम ऐसा कैसे कह रहे हैं, BPT का यूज करके। नाउ AD आपको क्या दिया गया है, x+2। AD आपको दिया गया है x+2। नीचे DB आपको क्या दिया गया है, 6। DB दिया गया है हमें 6 इज इक्वल्स टू AE आपको क्या दिया गया है, 4। AE हमें दिया गया है 4 और जो EC है, EC हमें क्या दिया गया है, 8। अब बस इसे सोल्व करते हैं और हम क्या निकालेंगे, आपकी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई हुआ आपका x+2 से, 6 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, तो 6 4 जा क्या हो गया 24। अंदर मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू x हुआ आपका 8x, 8 2 जा हुआ 16 इज इक्वल्स टू 24। नाउ क्या करें, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 16 को उस तरफ लेके जाए, तो फर्दर हम कह सकते हैं 8x इज इक्वल्स टू 24 माइनस 16। 24 में से जब 16 माइनस करते हैं तो आंसर आता है हमारा 8, यानी 8x इज इक्वल्स टू 8 हो गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 8/8, यानी x की वैल्यू आएगी हमारी 1 सेंटीमीटर। हेंस इस क्वेश्चन के लिए जो x की वैल्यू आपकी निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, आपकी 1 सेंटीमीटर। वैसे हम सेंटीमीटर यूज नहीं कर सकते क्योंकि बाकी सारे आपको यूनिट नहीं दे रखी है, तो और स्पेसिफिक आंसर के लिए हम क्या करते हैं, 1 यूनिट कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर।